तो अभी तक आपने कितना बनाया वो प्रूफ, अब प्रूफ देखेंगे हमारी ऑडियंस। आपको प्रूफ दिखाना है वो भी अभी इस वीडियो में लाइव। $100 की आईडी का मैं प्रूफ अगर आपको मैं दूं तो $100 की आईडी का मेरा प्रूफ अभी तक का है। हम दिखा सकते हैं कैमरे में? जी बिल्कुल। तो $100 का प्रूफ अभी अगर तो 90 के हिसाब से लगभग 72,000 रुपये के आसपास एक आईडी में मेरा है। आईडी में लगा कितना था? मैंने उसमें इंडियन रुपीस के हिसाब से मैंने उसमें 9,500 रुपये लगाए थे। तो उस हिसाब से 2 आईडी मैंने लगाई थी $100 की, और अगर मैं दोनों आईडियों को कैलकुलेट करूँगा उसमें इनकम मेरी लगभग $1,100 के आसपास मेरी इनकम हो चुकी है जी। और अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग हम ये 1 लाख प्लस के आसपास रहेंगे। 1 लाख प्लस की इनकम सर मेरी। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ राहुल सक्सेना जी हैं जो कि स्वभाव वस्त्रालय के फाउंडर हैं, जो कि मार्केटिंग में पढ़ता है। और आज हम इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज हम ट्रेजर एनएफटी के ऊपर बात करने वाले हैं। और ट्रेजर एनएफटी बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, और आपको कैसे बनाना है, क्या ये सेफ प्लेटफॉर्म है या नहीं है, सब कुछ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहें वीडियो के एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हमने सुना कि आप ट्रेजर एनएफटी से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट तो बना रहे हैं। तो अपने स्तर पर सब अच्छा बड़ा अपने स्तर से उसको बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बना रहे हैं। तो जो ऑडियंस हमारी ये वीडियो देख रही है तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है, मतलब ज़्यादा चलेगा या नहीं चलेगा, कैसा क्या है? देखिए, हम इनके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं अभी हमारे, उन सब में सभी को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो ट्रेजर एनएफटी इस वक्त सबसे सुपर प्लेटफॉर्म चल रहा है अपना। ट्रेजर एनएफटी के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे इसका नाम है ट्रेजर एनएफटी, तो एनएफटी होता क्या है? NFT होता है। मैं आपके दर्शकों को जो भी हैं सबसे पहले तो मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि एनएफटी होता क्या है। एनएफटी को अगर हम डिस्क्राइब करें तो सबसे पहली इसकी फुल फॉर्म होती है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। राइट। नॉन फंजिबल टोकन हम उसको बोलते हैं जो टोकन्स या जो करेंसीज डिसेंट्रलाइज होती हैं। डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब ये होता है हमारा कि जो करेंसीज हम गवर्नमेंट की नज़र से हट के उसको यूज़ करते हैं। कुछ कंट्रीज में ये गवर्नमेंट के अधीन है, यानी गवर्नमेंट की नज़र में लीगल है। कुछ कंट्रीज में ये गवर्नमेंट की नज़र में इलीगल है। तो आपकी बात मैं समझ गया। तो आप मतलब अपने भारत में ये लीगल है या इनलीगल है, ये आप बताइए। जो एनएफटी है भारत में लीगल है या इनलीगल है? एनएफटी को हम ऐसा कह सकते हैं करण जी की एनएफटी पूरी तरह से लीगल है हर एक कंट्री में। और एनएफटी का मैं उदाहरण देना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोल दूं कि मेरा नाम राहुल है जी, और मैं अपनी एक एनएफटी बनाता हूँ। एनएफटी का मतलब ये नहीं कि कोई कंपनी बनाता हूँ, यानी मैंने अपनी एक वैल्यू निर्धारण कर लिया है और मैं अपनी एनएफटी, उसका नाम मैं रख देता हूँ राहुल 01। राहुल 01 एनएफटी। अब इसका मैं एक प्राइस निर्धारण कर देता हूँ कि भैया मेरी एनएफटी का रेट 50,000 रुपये है जी। और मेरी एक एनएफटी 50,000 की बिकेगी। और इसका कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई हर दुनिया में इंसान सिर्फ एक ही रहता है। अब दूसरा तो राहुल मिलेगा नहीं आपको मेरे जैसा। तो मेरी जो एनएफटी की कीमत है वो 50,000 रुपये हमने रख दी है, ठीक है। तो अब इसको मैं अपने हिसाब से बेच सकता हूं जिसके साथ मेरी अच्छी डील चलेगी। 50,000 में जो लेना चाहे या फिर मैं उससे ज़्यादा में लेना चाहूं, तो ये एक तरह से एनएफटी को हम एक छोटे पैमाने पर देख सकते हैं। तो जैसा आपकी मैं बात समझ गया कि आपने बताया ट्रेजर एक ऐसी कंपनी है जो एक एनएफटी वगैरह बाई सेल करने का प्रोसेस हमको बताती है, ठीक। एंड उसी से आप लोग प्रॉफिट बना रहे हो और पब्लिक लोग भी प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक बात करने वाले हैं कि आपने अभी तक कितना प्रॉफिट बनाया है ट्रेजर एनएफटी से। आप प्रूफ के साथ बात करिएगा, जो भी रहेगा आप उसका पूरा प्रूफ यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लगाने वाले हैं। तो अभी तक आपने कितना प्रॉफिट बना लिया और कितना आपने विड्रॉल कर लिया अपने बैंक अकाउंट में? ऑन रिकॉर्ड अगर दिखाना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, लेकिन हाँ मैं इतना आपको मैं बता सकता हूँ कि हम ये ट्रेजर एनएफटी जो कंपनी है, ट्रेजर एनएफटी इंडिया में सन 2023 या 24 के
आसपास आई थी ये, शायद 22 में आई थी। शायद 22 में आई थी, 22 या 23 के आसपास आई थी। हाँ, 2 साल पुरानी है, अभी ये नया साल स्टार्ट हुआ, आपका कहना एकदम सही है। सन 2022 के लास्ट में आई थी, नवंबर के आई थिंक। और इसकी पहली जो प्री लॉन्चिंग थी वो केरला से स्टार्ट हुई थी, केरला। आफ्टर दैट ये पंजाब में आई। उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ती गई तो ये अब इस वक्त पूरा देश और लगभग ये 18 से 19 देशों के अंदर है इस वक्त ये। अच्छा अगर हम गूगल पे ट्रेजर एनएफटी के बारे में सर्च करते हैं अबाउट दिस ट्रेजर एनएफटी, तो वहाँ पे उसका सिर्फ वेबसाइट वगैरह शो होता है। उसके बारे में कुछ अभी गूगल के भी सर्च इंजन जो है, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसके बारे में ज़रूर देता है। अगर हम ट्रेजर एनएफटी के बारे में सर्च करते हैं यहाँ पे गूगल पे कि ट्रेजर एनएफटी क्या है, अबाउट दिस ट्रेजर एनएफटी एंड ट्रेजर एनएफटी कस्टमर केयर मोबाइल नंबर, तो वहाँ पे कुछ शो ही नहीं होता है। शो इसलिए नहीं होता ना, जैसे कि आपके पहले सवाल में मैंने आपको बताया कि ये डिसेंट्रलाइज चीज़ है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती हैं, तो हो सकता है कि कुछ इसके ऊपर गवर्नमेंट की कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हों जिसको हम इसको सभी के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता इसको। इस वजह से इसका ऑन रिकॉर्ड आपको गूगल पे ना मिलके यूट्यूब पे जरूर मिल जाएगा। जी, यूट्यूब पे तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, इसके बारे में तो नॉलेज देंगे क्योंकि उनका बेनिफिट है जी। वो तो वीडियो बनाएंगे, पब्लिक देखेंगे, उनका प्रॉफिट ही है। जी, जैसे यूट्यूब हमारा भी, आपका भी एक चैनल है, ऐसे बहुत से चैनल हैं और सभी कुछ ना कुछ अपने बारे में बताते रहते हैं। कुछ प्राइवेट बताते हैं और कुछ जो गवर्नमेंट वाले हैं वो भी बताते हैं, और उसको हमको अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि हाँ ये कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है। अभी जब हम पहली बार ट्रेजर एनएफटी के ऊपर वीडियो शूट किए थे तो उस समय ट्रेजर एनएफटी के डाउनलोड थे करीबन 1 लाख जी। और जब हमें प्रेजेंट टाइम में अभी वीडियो शूट करें तो अभी इसके 5 मिलियन मतलब 50 लाख डाउनलोड हो चुके हैं जी। तो इसका मतलब बहुत तेज़ी से क्रेज़ हो रहा है, बहुत तेज़ इसके डाउनलोड हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सभी लोग। तो ये मतलब, और ऐसी कंपनी बहुत सारी आती हैं जी। आज के डेट में, बहुत सारी ऐसी कंपनी आई हैं और चली भी गई हैं। तो इसका क्या सीन है, कब तक चलेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी आ चुकी हैं पिछले और चली भी गई हैं। अब सभी लोग बोल रहे हैं कि ये भी आई है और फिर मतलब अभी दे रही है आपको पेमेंट, ठीक, अब कब चले जाए कुछ इसका पता नहीं है। तो इसके पीछे आपका क्या मतलब कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को बताया भी है, आपके थ्रू बहुत सारे लोग ज्वाइन भी हुए हैं इसमें, तो मुझे पता चला तो मैंने सोचा यार आपसे अच्छा नॉलेज इसके बारे में कोई दे ही नहीं पाएगा। देखिए करण जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि एक्चुअली जो भी नेटवर्किंग कंपनी होती हैं, नेटवर्किंग कंपनी मतलब ये होता है उनका एक ट्री सिस्टम होता है। ट्री सिस्टम क्या होता है कि भैया पहले ऊपर एक आदमी लगा, उसके नीचे 2 लगे, उसके नीचे 2 लगे, उसके नीचे 2 लगे, तो आप ये एक स्ट्रक्चर देखोगे ना तो एक ट्री का स्ट्रक्चर बनाता है। ये ट्री बोल सकते हैं या पिरामिड बोल सकते हैं इसको, तो एक शंकु टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। और ये सभी कंपनियां अपने अपने कैलकुलेशन सिस्टम के हिसाब से काम करती हैं। जिसके पास, जिसके सॉफ्टवेयर, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो कुछ ज़्यादा दिन तक रहती हैं, जिसकी कैलकुलेशन नहीं रहती है, क्योंकि कुछ कंपनियां स्टार्टिंग में तो हाँ उसमें लोग जुड़ जाते हैं, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी डालते हैं, कम लोग रहते हैं, कंपनी उनको जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो थोड़ा थोड़ा रहता है। लेकिन ये जैसे फैलने लगता है तो रिवार्ड और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कंपनी उस कैलकुलेशन को हैंडल नहीं कर पाती है। एट द लास्ट टाइम क्या होता है, वो उनको अपना सिस्टम पूरा बंद करना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि आपने बिल्कुल अच्छा समझाया हमको। अच्छा, आप हमारी जैसे ऑडियंस देख रही वीडियो, ठीक जी। अब इनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी के टाइम पे इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अब काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर भी चुके हैं, अब उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या उससे एग्जिट होना चाहिए? क्योंकि अब लोग जो इन्वेस्ट कर दिए हैं उसको चाहे तो वो निकाल करके अपना जो भी अमाउंट है निकल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है, कब तक चलेगा कुछ गारंटी नहीं है, जैसा कि आपने बताया जी। अकॉर्डिंग टू जो आपने सेंटेंस बताया जो। जी, मैं आपसे करण जी यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में हर एक फील्ड, आप किसी भी फील्ड की बात करेंगे तो रिस्क उसमें है, रिस्क तो है, रिस्क उसमें है। और मैं अपनी नेचुरल लाइफ में एक स्लोगन बोलता हूँ सभी को कि भाई रिस्क है तो इश्क है। जहाँ रिस्क होगा वहीं पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ चीज़ आपको कमाने के लिए मिलेगी। हर एक चीज़, मैं घर से निकलता हूँ, आप घर से निकलते हैं, उसमें भी रिस्क है, क्या पता हम घर वापस ना आएंगे, हर एक चीज़ में रिस्क है। तो जितनी भी हमारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम डिजिटल करेंसी में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी हो गई या फॉरेक्स मार्केट हो गई या स्टॉक मार्केट हो गई, सभी में एक रेशो सेट होता है कि हाँ मैं इसमें काम करूँगा तो मेरा सक्सेस रेशो क्या होगा। ऐसे ही ये जो कंपनी है ट्रेजर कंपनी, ये भी एक डिजिटल करेंसी के थ्रू काम करती है, जिस डिजिटल करेंसी का नाम है USDT, और इसको एज कंपेयर किया जाता है US डॉलर के साथ ही कंपेयर किया जाता है।
और ये जो ट्रेजर एनएफटी की हम अगर बात करें तो अगर 2 साल से ये कंपनी चली आ रही है तो अभी तक जितने भी इसके व्यूज़ हैं, जितने भी इसके क्रिएटर्स हैं, जितने भी इसमें टेक्निकल्स आदमी जुड़े हुए हैं, सब ने अभी तक इसको सेफ बताया गया है। इतना लंबी कोई कंपनी चलती नहीं है। अगर अभी मैं इस पॉडकास्ट के दौरान ये भी बोलना चाहूँगा, अगर कोई अभी ये मेरी ऑडियंस वीडियो देख रही है, जी ठीक, ये पॉडकास्ट फुल वॉच करने के बाद अगर वो जाके यूट्यूब पे ही सर्च करती है जी ट्रेजर एनएफटी, सिर्फ लिखेगी ट्रेजर एनएफटी, जी तो उसके नीचे पब्लिक सर्च करे रियल एंड फेक, मतलब, और अगर कोई सर्च करके देख भी रहा है तो उस जो भी मतलब 90% ऐसे वीडियो हैं यूट्यूब पे, ठीक है, 90% ऐसे वीडियो हैं, हर एक वीडियो में बंदा बता रहा है कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म नहीं है। जेन्युइन आप लोग इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें आपका रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अमाउंट इतना बड़ा है, ठीक है। अगर किसी के पास कोई लड़का है, किसी के पास 10,000 रुपये है, अगर वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है, कल की कंपनी भाग जाती है तो उसका तो हो गया काम। ये मैं आपको करण जी एक बार रोकना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो इस कंपनी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हम इसके कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात जरूर कर रहे हैं। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें जुड़िए ही सब कुछ लेकर के, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर हम बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल चीज़ जो इकोनॉमिकल सेक्टर में हमारे चल रही है, फाइनेंशियल सेक्टर में चल रही है, तो ये है ट्रेजर एनएफटी। और जहाँ तक बात रही इसकी फेक और रियल, तो ये अभी तक तो फेक और रियल के बारे में अगर हम कहेंगे तो ये अभी तक तो रियल ही बताया जाएगा, क्योंकि रियल मनी इसमें डालते हैं और रियल मनी ही हम निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूएसडीटी। और इसमें जैसा कि आपने कहा कि 10,000 नहीं, इसमें हम डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डॉलर में इन्वेस्टमेंट, इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है $50 से होती है। $50, अब जिस टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस वक्त उसकी $1 की वैल्यू कितनी है? 90 रुपए है, 89 रुपए है, 95 रुपए है या 100 रुपए है, 85-86 रुपये ऐसे कुछ। जो भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त वो डिपेंड करता है, कोई 90 रुपए में भी ले रहा है, कोई 95 में ले रहा है, कोई 100 रुपए में ले रहा है, तो डिपेंड करता है। उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो 4,000 से होती है या 4,500 से होती है या 5,000 से होती है। ये तो हो गया इसका इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस। और जहाँ तक मैं ये कहता हूँ कि जो लोग, सबका अपना अपना रिस्क होता है, एक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बताइए, अब कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि पहले के लोग होते थे, अगर जेब में से 1 रुपया गिर जाता था तो उसको 2 मिनट ढूंढते थे, यार जरा देखो 1 रुपया गया कहाँ। ऐसा हुआ, फिर उसके बाद समय बदला, महंगाई बढ़ी, सब चीज़ें। आज के समय में अगर 2 रुपये गिर जाते हैं इंसान के तो वो उसको नहीं ढूंढता है, वो सोचता है कि यार कहीं गिर गया होगा। लेकिन अगर 100 रुपये अगर कहीं आदमी के गुम हो जाते हैं तो उसको कम से कम मेरे हिसाब से आधे से 1 घंटा जरूर ढूंढता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसे की कीमत के साथ साथ इंसान की मानसिकता हमेशा बदलती रहती है समय के साथ साथ। और इसीलिए इस कंपनी में, ट्रेजर एनएफटी की कंपनी में, हम ये बोलते हैं कि आप इसमें उतने ही पैसे लगाइए जितने पैसे का आप रिस्क ले सकें। जी। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा इंसान की अलग अलग होती है, अलग अलग लेवल पर होती है। किसी के लिए 10 रुपये लगाना भी रिस्की होता है कि यार 10 रुपये मैं नहीं लगा सकता। किसी के लिए 10,000 रुपये लगाना रिस्की नहीं होता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं यार, चला जाएगा, आएगा तो हो सकता है अच्छा आए। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि इसमें जिसका जितना रिस्क है, जो रिस्क उतना उठा सकता है, ले सकता है उसको, वो उतना इन्वेस्टमेंट करके इसमें अपना काम कर सकता है। और अभी तक लगभग ये सही है। अगर हम इसको डिसेंट्रलाइज व्यू में अगर देखें इसको, कि सरकार से हट के, तो काफ़ी लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना भी रहे हैं, काफ़ी लोग बना रहे हैं। जी करण जी। तो अभी तक आपने कितना बनाया, वो प्रूफ, अब प्रूफ देखेंगे हमारी ऑडियंस, आपको प्रूफ दिखाना है, वो भी अभी इस वीडियो में लाइव, ठीक है। तो करण जी, जहाँ तक प्रूफ किया गया, पूरा अमाउंट आपको बताना है, अमाउंट आप तक आपके, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को बताया है, बहुत से लोग आपके थ्रू पैसे बना रहे हैं। आप तो मतलब गुरु है ना उस समय के, जी अभी भी हैं, तो आपने कितना बनाया, प्रूफ है यहाँ पे दीजिए। ऐसा है करण जी कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मेरे पास लगभग अक्टूबर 2024 यानी पिछले साल के अक्टूबर में मेरे पास ये आया था प्रोजेक्ट। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एक नेटवर्किंग जो एरिया होता है, नेटवर्किंग कंपनी होती है, जल्दी उसमें कोई विश्वास नहीं करता। मैंने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो उस वक्त मैंने इसमें अपनी एक आईडी लगाई जो कि $100 की आईडी थी। $100 की आईडी का मैं प्रूफ अगर आपको मैं दूं तो $100 की आईडी का मेरा प्रूफ अभी तक का है, हम दिखा सकते हैं कैमरे में। जी बिल्कुल दिखा सकते।
तो $100 का प्रूफ अभी अगर ये कैमरे में दिखाई दे रहा है, ले स्टॉप कर दो भाई, सही है ना। तो कितना बड़ा अमाउंट है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो मैंने $100 लगाया था, $100 से लगभग ये 807 लगभग $807 हो चुका है। तो $100 मैंने लगाया था, $100 से अभी नवंबर में लगाया था, तो अभी लगभग जैसा कि हम आपके ऑडियंस ने, हमारे ऑडियंस ने देखा कि 807 $807 हो चुके हैं। 860। हाँ, जिस वक्त मैंने इसको लगाया था उस वक्त $1 की कीमत लगभग 93 के आसपास चली गई थी। 93। और इस टाइम पे इसका सेलिंग का रेट और परचेजिंग का रेट दोनों अलग अलग रहता है। तो हम एक क्राइटेरिया मान के चलते हैं कि 90 मान के चलते हैं, तो 90 के हिसाब से लगभग 72,000 रुपये के आसपास एक आईडी में मेरा है। एक आईडी में और आपने लगा कितना था। मैंने उसमें इंडियन रुपीस के हिसाब से मैंने उसमें 9,500 रुपये लगाए थे, और वैसे अकॉर्डिंग टू कंपनी मैंने उसमें $100 लगाया था। तो एवरेज अगर हम इसको मान के चलेंगे तो यही मान के चलिए कि ये हमारा मार्च का महीना चल रहा है, तो 3 से 4 और अक्टूबर लास्ट में लगी थी, 2 महीने उधर और 3 महीने इधर, 5 महीने के अंदर लगभग मैंने इसमें से 60,000 रुपये निकाले हैं। 60,000 निकाला जी। आपने 9,500 रुपये लगभग इन्वेस्ट करके 60,000 रुपये मैंने निकाला अपनी सिंगल आईडी से, अपने सिंगल आईडी। और जो मेरी दूसरी आईडी है, दूसरी आईडी भी उसी वक्त लगी थी, लगभग उसके 1 महीने बाद लगी थी। 1 महीने बाद उसमें मैंने किसी को अपने साथ मर्ज नहीं किया। जैसा कि नेटवर्किंग कंपनी मैंने आपको बताया था, मैं मोबाइल रख देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ट्री सिस्टम पे काम करता है कि अगर ऊपर लगा है उसके नीचे 2 लोग लगेंगे, उसके नीचे 2 लोग लगेंगे। तो मेरी जो टॉप वाली आईडी थी उसके नीचे मैंने अपनी एक आईडी लगाई थी। तो जो मेरी टॉप की आईडी थी इस पे मैंने कुछ काम किया था, कुछ ही काम किया था। कुछ ही काम करने से बहुत अच्छी इनकम इसने मुझे दी, क्योंकि जो कमीशन का पैसा आता है जी जी जी, कि जो आपका टीम बन गया, जी, आपने जिन लोगों को ज्वाइन किया जी, आपके थ्रू जिसने भी आपका रेफरल कोड जी यूज करके वगैरह वगैरह किया, हाँ, उसमें रेफरल इनकम, डायरेक्ट इनकम, डेली ट्रेड प्रॉफिट, ये सब चीजें डिपेंड करके हमको एक फिक्स प्रॉफिट मिलता है। तो उस हिसाब से 2 आईडी मैंने लगाई थी $100 की, और अगर मैं दोनों आईडियों को कैलकुलेट करूंगा उसमें इनकम मेरी लगभग $1,100 के आसपास मेरी इनकम हो चुकी है 1100 जी। और अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग हम ये 1 लाख प्लस के आसपास रहेंगे। 1 लाख प्लस की इनकम सर मेरी सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर हुई है करण जी, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा। और आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था। इन्वेस्टमेंट मेरी दोनों आईडी पे लगभग वही $100 की थी, तो 9,500। हाँ। और ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूंगा कि काम सिर्फ एक आईडी पे हुआ है, एक आईडी वैसी की वैसी पड़ी है, उसके बावजूद भी अच्छी इनकम आ रही है इससे। वो जो रेफरल के इनकम से, जी, रेफरल से जो इनकम है, रेफरल इनकम। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका रेफरल का प्रोग्राम क्या बोल रहा है कि अगर कोई नया बंदा है इसमें साइन अप करता है, अगर आपका रेफरल कोड यूज करता है आपको कितना बेनिफिट होगा, और जो सामने वाला साइन अप वगैरह करता है फिर डिपॉजिट करता है उस तो बात की अलग है उसकी, आपका रेफरल कोड कोई यूज कर रहा है फिर उसको कितना प्रॉफिट होगा, और आपको प्रॉफिट तो होगा ही, उसका क्या सीन है। देखिए करण जी, ऐसा है ना कि सभी कंपनियां जो होती हैं, इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं, वो अपनी अपनी एक स्कीम और अपना बोनेंजा बनाती हैं। ये बोनेंजा हर हफ्ते और या महीने के हिसाब से या 2 महीने के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। जैसे कि जब मैं इस कंपनी में जुड़ा था, जब मैंने इसमें साइन अप किया था, तो उस टाइम अगर मैं जुड़ता हूं तो मेरे जो अपलाइनर हैं, यानी जिसने मुझे जोड़ा है इस कंपनी में, वो जब मेरी $100 या $200 या $50 जितने की भी आईडी लगाएंगे उसका 10% कमीशन मेरे अपलाइनर को मिलता था। तो जाहिर सी बात तो मिलेगा ही। हाँ, अपलाइनर को 10% का कमीशन मिलता था, 1 टाइम सिंगल टाइम कमीशन आता था वो, जिसको हम रेफरल इनकम बोलते हैं, कि उनके रेफरल से मैं आया हूं, मेरे जुड़ने से उनको इनकम मिली है मेरे 10% की। अगर मैं $200 की आईडी लगाऊंगा तो 10% के हिसाब से $20 उनको मिलेगा, $100 की लगाऊंगा तो उनको $10 मिलेगा। उसके बाद कंपनी बोनेंजा, जैसा मैंने बताया, कि चेंज करती रहती है हमेशा। अभी होली फेस्टिवल आया था, तो होली फेस्टिवल के टाइम पे इसमें स्कीम आई थी। स्कीम ये थी कि अगर आप $100 की एक आईडी अपने डाउनलाइन में लगाओगे तो आपको $18 मिलेंगे, $18 अपलाइनर को मिलेंगे, और जो इंसान न्यू आईडी लगाएगा $10 उसको भी मिलेंगे डिपॉजिट पे। वो इंस्टेंट मिल रहा था उस टाइम पे, ऑफर के हिसाब से। ऑफर के हिसाब से। और अभी तो
कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, जैसे कि मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, अभी मैंने कोई न्यू आईडी अभी तो 2-3 दिन में नहीं लगाई है, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि जो आदमी नया जुड़ता है उसको कुछ कैशबैक 10% के हिसाब से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, जो अप लाइन में है उनको इस वक्त एक आईडी पे $100 की आईडी पे $16 का एक रिवार्ड दिया जा रहा है। आपकी बात मैं समझ गया। जैसे कि अगर मेरा रेफरल कोड कोई यूज करता है तो मुझे क्या $16 मिलेगा जी अगर वो डिपॉजिट करता है, जी। जो भी उसका $100 हो गया, जो भी डिपॉजिट का स्कीम होगा। जी तो इसमें क्या है, एक मुझे देखा था, मैं एक वीडियो देखा था, उसमें बोल रहे थे कि इसमें अगर साइनअप कोई करता है तो उसको $150 साइनअप बोनस मिलता है, हाँ जो कि सिर्फ बोनस मिलता है जी 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 करण जी। और उसमें वो सिर्फ 3 डेज के लिए वैलिड रहता है। जी 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 वो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है रियल में, बस वो सिर्फ ऑडियंस जो भी लोग कस्टमर रहेंगे वो सिर्फ उसको यूज कर पाएंगे, बाई और सेल करने में थोड़ा सा उनको नॉलेज मिल जाएगा। कुछ मैं आपकी ऑडियंस को करण जी बताना चाहूंगा कि इसमें साइन अप बोनस कंपनी की तरफ से $150 जो है वो 3 दिन के लिए मिलते हैं, जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है रियल में। वैल्यू होती है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में मुझसे एक सवाल पूछा था कि रियल है या फेक है, तो इसमें जो फेक लोग हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया आप अपनी आईडी लगाइए, कंपनी की तरफ से आपको $150 मिलेंगे और आप उसको तुरंत कैश भी कर सकते हैं। यानी $150 अगर हम $1 $100 का मान के चले, यानी 15,000 रुपए। यानी कोई बेवकूफ तो नहीं होगा कि 15,000 रुपए आइए और हमसे लेकर के जाइए, तो वो हम विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। वो 3 दिन के लिए हमको मिलता है केवल। वो इसलिए मिलता है कि एक नई आईडी बनाने के लिए एक 3 दिन के लिए जो हमारी जो ट्रेड लगती है, जो हम ट्रेड करते हैं रिजर्व करके, उससे 3 दिन का एक बूस्ट मिलता है। क्योंकि जो हमारी स्टार्टिंग इनकम है उसको हम 1.8 से लेकर के 2.8% के बीच में हमारी इनकम आती है। तो अगर 1.8 स्टार्टिंग में अगर मिलेगी तो $100 का हमको 1.8 दशमलव कुछ मिलता है। लेकिन जब हम न्यू साइन अप करते हैं, $150 हमको कंपनी देती है 3 दिन के लिए। तो जब हम अपनी पहली ट्रेड करते हैं तो $4 प्लस हमारी ट्रेड जाती है। तो जो न्यू कमर होते हैं, जो नए जुड़ने वाले बंदे होते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि यार अच्छा मिल रहा है। उनके दिमाग में एक पॉजिटिव वाइब जाती है कि हाँ यार काम करने वाली चीज़ है, स्टार्टिंग में ही इसने मुझे दे दिया, अगर मैं और काम करूंगा तो इसमें और मुझे मिल सकता है। ये चीज़ थी उसमें साइन अप बोनस की। अच्छा, आप हमको बताएंगे कि ये जो ट्रेजर एफटी है ये किस देश की कंपनी है? मतलब हाँ, अपने भारत की तो नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, ये कंपनी जो इसका मेन ओरिजिन बताया जा रहा है ये अमेरिका से है। अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजलिस, इसका ओरिजिन वो लॉस एंजलिस से है। जहाँ तक हमारी जो डिटेल है, हमारे सीनियर्स लोग हैं, सभी लोग बताते हैं इसका ओरिजिन जो है वो अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजलिस, वहाँ से है ये। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया देश की आबादी इस पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो हमेशा जो भी नेटवर्किंग बेस्ड कंपनी होती हैं वो ज़्यादा आबादी वाले देशों पर सबसे पहले वो ध्यान देती हैं। वो इस वजह से अधिकतर लोग बोलते हैं कि यार इंडिया की है, नहीं बाहर के। लेकिन नहीं, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसका मेन ओरिजिन जो है वो लॉस एंजलिस अमेरिका से है। तो मुझे तो नहीं लगता है अभी तक इतने डिटेल में ट्रेजर एफटी के ऊपर यूट्यूब पे वीडियो होगी। जितना भी आपने बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ एक्सप्लेन किया कि इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, और रिस्क है कितना, और इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। आपने सब कुछ बता दिया कि अगर आप लोग उतना उस लायक हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर उतना पैसा आपके पास नहीं है तो ना ही करें तो ठीक रहेगा। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई होप आप हमारी ऑडियंस को सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट पॉडकास्ट शूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।